आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी करने वालों से कि हर हर मोदी घर घर मोदी जो करने वाले लोग थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, आज कहाँ छिप के बैठ गए। जब डीजल का कीमत 98 रुपीज़ और पेट्रोल कीमत 100 रुपये से ऊपर चला गया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में महंगाई किस लिए बढ़ता है? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न होता है महंगाई बढ़ने में तेल, अगर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है। अगर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आपका जितना भी गुड्स आता है, राशन हो, सब्ज़ी हो, तरकारी हो, फल हो, फ्रूट हो, जो इंसान का काम आने वाला जितना ज़रूरत का सामान है, ये सब ट्रक के ज़रिए आता है। बहुत सारा जो गुड्स लाने वाला गाड़ी है, इसके टेलर है वगैरह वगैरह के साथ आता है। और जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ जो है महंगाई हो जाता है, आसमान में दाम चला जाता है। तो जितने बीजेपी हिंदुस्तान में करने वाले लोग हैं, जो गरीब तबका के हैं, लेबर तबका के हैं, मज़दूर हैं, मेहनत कश इंसान हैं, जिनको हरा ख्वाब दिखाया गया कि 15 लाख दिया जाएगा, एक डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, जो मोदी सरकार ने वादा किया था, कहाँ गया इनका वादा? तो जो लोग बीजेपी करते हैं, इनको रास्ता में उतरना चाहिए और मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए, अमित शाह से सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो वादा किया वो तो पूरा नहीं किया। उस पे पूरा देश को नर्क में ढकेल दिया। जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत कश मजदूरी करने वाले लोग हैं, आज इनका फैमिली का क्या हाल है। अगर 500 रुपया जो डेली कमाते हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, स्कूल छुड़ा देना पड़ेगा। आप 500 रुपये लेके बाज़ार जाइए, एक दिन का राशन भी नहीं आएगा। इसी देश के अंदर में जहाँ एक सरकार चल रही बीजेपी का, उसी देश का देखिए कितने स्टेट में आज लोग रास्ते में बैठे हैं। जो सरकारी स्टेट में चला रहे हैं वो भी रास्ते में बैठे हैं। वो इसलिए बैठे कि उनके स्टेट के साथ पूरा हिंदुस्तान का आवाम जो आज परेशानी में है, मुसीबत में है, भुखमरी में है, किसान जान दे रहे हैं। तो बीजेपी करने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए। और ज़रा भी अगर अपना फैमिली का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने स्टेट का अगर उनके दिल में ज़रा भी मोहब्बत है तो उनका झंडा फेंक देना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से, अमित शाह जी से। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने वोट दे के आपको हिंदुस्तान का गद्दी में प्राइम मिनिस्टर बैठाया था? क्या इसी दिन के लिए आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था कि आप 13,000 करोड़ रुपए का अपना बंगलो बनाएं? क्या इसीलिए हमने देश का आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि आप देश विदेश घूम के पूरा वर्ल्ड टूर करके आए और इसका जो भुगतान हमारे इंडियन गरीब तबका के लोग, मजदूर तबका के लोग, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनको सहना पड़े? ये पैसा आवाम का है, ये पैसा हिंदुस्तान के आवाम का है जो टैक्स दिया जाता है। आप रास्ता में चलते हैं, आप रास्ता का टैक्स दे रहे हैं। आप गाड़ी में सवार हो रहे हैं, गाड़ी में टैक्स दे रहे हैं। आप अगर बैंक में पैसा रख रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं, चावल खरीद, उसमें भी हर चीज़ में आप टैक्स देते हैं। तो ये इंडिया में जितना भी पैसा बर्बाद किया इन लोगों ने और जो देश का दिशा किया, ये देश के आवाम का पैसा है। तो इसका जवाब भी देश का आवामी को मांगना पड़ेगा। आज जो ओपोजिशन पार्टी जो रास्ता में उतरी हुई है, तो इस ओपोजिशन पार्टी के साथ सारे उन लोगों को देना चाहिए जो लोग इंसाफ परस्त हैं, जो बीजेपी करते हैं, जो हक बात बोलते हैं। इनको उनका झंडा फेंक के ओपोजिशन के साथ एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर सवाल पूछना चाहिए। और अगर आप सवाल नहीं पूछे तो आने वाला नस्ल आपसे सवाल पूछेगा कि हमारे माताजी और हमारे पिताजी और हमारे दादाजी ने एक ऐसे गलत सरकार को चुन के हम लोगों को 50 साल पीछे ढकेल दिया। आपका नस्ल ना पढ़ सकेगा, ना कोई अच्छा जॉब मिलेगा उसको, और ना ही वो हिंदुस्तान में रह के कोई तरक्की करेगा जब तक ये नकम्मा सरकार हिंदुस्तान के गद्दी में बैठा है। इनके नेता लोग आके मीडिया में, जो बिकी हुई मीडिया है, जितने चैनल हैं, उल्टा सीधा लोगों को समझाते हैं, उनका माइंड को घुमा देते हैं, उनको गलत चीज़ बताते हैं। उसी पे वाहवाही करके लोग आज भी
कुछ ऐसे लोग हैं जो नासमझ लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या हाय हाय मोदी जी, हाय अमित शाह जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। क्या आपका बच्चा जब बीमार हो रहा, आप हॉस्पिटल जा रहे, उसका इलाज करा पा रहे? आपके बच्चे को स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे, बच्चा स्कूल नहीं जाके घर में बैठ गया। तो किसी भी हिंदुस्तानी को ये शोभा नहीं देता है कि ऐसा नकम्मा सरकार को आप सपोर्ट करें। और देश से मोहब्बत अगर है तो देशवासी बने, देश में एकता बनाएं। और ये जब एकता आपका बनेगा और ये सरकार जब जाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ये महंगाई ख़त्म होगा। तो इसके लिए सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। हर स्टेट में देखिए आप, जहाँ इनका सरकार नहीं है वहाँ पर जो सरकार चल रहा है जिसका, वो भी तो एक हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर है। उसका पार्टी को मजबूरी आके देश का प्रधानमंत्री का अगेंस्ट में आके धरना देना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा था कि भाई स्टेट का जो आवाम है ये भूख मर रहा है, इनके पास रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है। सारा हिंदुस्तान का जितना भी आपका जो हिंदुस्तानियों का जो टैक्स है, जो पैसा है, जो बिजनेस है, जो कारोबार है, ये चंद लोगों के हाथ में गिरवी कर दिया गया। अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, वो हाथ में पूरा हिंदुस्तान का कारोबार दे दिया गया। आप सुबह निकलिए, शाम को घर आइए, देखिए कोई अगर रिटेल आपका काम है तो देखिए वहाँ पे धंधा नहीं है, कस्टमर नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। जब देश के अंदर में 120 करोड़ का आबादी, 130 करोड़ का आबादी, 140 करोड़ का आबादी वाला देश में अगर 500 आदमी के हाथ में सारा पैसा आ जाए तो ये कीड़े मकोड़ों के तरह सबको इस्तेमाल करेंगे और सबको गुलाम बनाएंगे। जो आज से तकरीबन देश आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में घुस के ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे और सारा बिजनेस पे कब्ज़ा करके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, उसी को दोहराया जा रहा है। कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरा कारोबार दे दिया गया है, मीडिया को खरीद लिया गया है। तो देश को आज बचाने का और अपने परिवार को बचाने का वक्त आ गया है। तो आप देश को भी बचाएं और अपना परिवार को भी कैसे बचाएंगे, उसका एक ही रास्ता है कि इस सरकार को इसके गद्दी से उतारना पड़ेगा और सबों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसका गूंज पूरा हिंदुस्तान में हर इंसाफ परस्त आदमी सुन सके और इसके आवाज़ में आवाज़ मिला के उसके खिलाफ खड़ा हो सके, तब जाके देश बचेगा। कितना सारा घोटाला है देश के अंदर में। ये कभी बंगाल के पीछे पड़ जाते हैं, कभी केरला के पीछे पड़ लें, कभी महाराष्ट्र के पीछे पड़ लें। कुछ हर जगह इनका 2-4 ऐसा दरबान रख दिए हैं। जैसा हमारे वेस्ट बंगाल में गवर्नर साहब हैं, ओपोजिशन लीडर शिबेंदु अधिकारी है, जो इसको हकीकत सच से कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों को दुनिया का दौलत दे दिया गया है और इनका काम ही यही है कि वो स्टेट में डिस्टर्ब करो और हमारा नारा लगाओ, और ये लोग वही काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी सबक सिखाने के लिए इन लोगों का भी विरोध करना चाहिए और जो हक बात है, जो हक इंसाफ का बात है, वो करना चाहिए। एक स्टेट में देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर में वो तीसरी बार सरकार बनी है श्री ममता बनर्जी का। इतना कठिन समय में भी ये जो वादा किए, ये वादा को अपना पूरा कर रही हैं। हमारे बंगाल के जो स्टूडेंट हैं, इनका पढ़ाई ख़राब नहीं हो, इसके लिए इन्होंने 10 लाख का क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट का इशू किया। स्वास्थ्य साथी कार्ड बना दिया 5 लाख का, ताकि आप अपना इलाज करा सके फ्री में। द्वार राशन पहुंचाने का जो उन्होंने वादा किया था, वो स्कीम पे भी काम हो रहा है। घर घर तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। तो बच्चा का तालीम का ख्याल रखा इन्होंने, हेल्थ का ख्याल रखा, ताकि गरीब लोग कहीं भी नर्सिंग होम में इलाज कराएं, वो कार्ड दिखाएं, उनको पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, जो खाने पीने का तकलीफ नहीं हो, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। तो एक छोटा सा स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर में एक चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर सकती, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? और नहीं करे तो भाई हटिए, आप गद्दा छोड़िए, गद्दी छोड़िए। ये भाड़े का गद्दी नहीं है, ये देश का, हमारे हिंदुस्तान का गद्दी है। आपको पब्लिक चुन के लाए,
पब्लिक ने आपको वोट दे के बैठाया है, जब आप पब्लिक का काम नहीं कर रहे तो आपको हट जाना चाहिए, और इनको हटाने के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और जितने भी इंसाफ परस्त लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, सबों को एक प्लेटफॉर्म में आके इसका आंदोलन करना चाहिए। ये मैसेज आप सबको दीजिए। थैंक यू।